पिछले पिछले कई दिनों से मेरे सगे संबंधी और मेरे मित्र वर्ग और मेरे पार्टी के पदाधिकारी मुझे बोल रहे थे कि सोशल मीडिया पे आपके नाम का ऑडियो क्लिप और न्यूज़ पठानी वयाज के नाम से वायरल किया जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि शायद कोई बेअक्ल इंसान बिना मतलब बिना स्वार्थ अगर मुझे कोई टारगेट करना चाहता है तो शायद एक दिन बोल के छोड़ दिया रहेगा, लेकिन बारंबार पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से वो मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, कहाँ ना कहाँ हमारी छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आज मैंने मेरे लीगल एडवोकेट अटकाली जी से चर्चा की कल जाके, और मैंने बोला अभी मैं कानून का सहारा लेके कानून के तरीके से, क्योंकि आगामी चुनाव कभी भी लग सकते हैं तो उसमें शायद मुझे कहाँ ना कहाँ टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने लीगल एडवाइज़र हमारे लॉयर अटकाली जी से सलाह की और उन्होंने बोला कि आप अब तक चुप क्यों हो। तो मैंने बोला मैं आज तक समाज में जनहित के लिए ही, और आप न्यूज़ चैनल वालों भी जानते हो कि मैं हमेशा जनहित के लिए विषय लेता हूँ। तो सर ने कहा कि हमें डीसीपी साहब और एसीपी साहब और जो पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ अंडरटेकिंग में कंप्लेंट दी गई है, कंप्लेंट नहीं बोल सकता हूँ, अर्जी बोल सकता हूँ, तो मैंने आज डीसीपी साहब को भी, एसीपी साहब को भी और हिल एंड पुलिस स्टेशन में मेरे लेटर पैड पे मैंने राइटिंग में ये मांग की है कि कहाँ ना कहाँ मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया जा रहा है। तो जो भी ये एलिगेशन लगा रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कौन बंदे, किनसे, कौन से बंदे, किस बंदों की आप बात कर रहे हो और किसको मैंने पैसा दिया है? देखो, कहाँ ना कहाँ घरेलू रिलेशन रहते हैं किसी के साथ, जरूरी नहीं खून के ही रिलेशन रहे, कहाँ ना कहाँ दोस्ती यारी भी रहती है, कहाँ ना कहाँ एक तालमेल रहता है इंसानियत का। आज एक पॉलिटिशियन व्यक्ति के पास गरीब से गरीब भी आता है मदद के लिए, कभी हॉस्पिटल की प्रॉब्लम हुई, सर हम एक डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है, इसे आप लोग ने भी देखा है कि हमने वहाँ पे उनको न्याय दिलाया है। अगर मैंने किसी बंदे को जो मुझे बचपन से जानता है, वो बच्चे को अगर मैंने उसको बिजनेस करने को अगर कुछ हेल्प की है निस्वार्थ, तो क्या ये गलत है? वो क्लिप कहाँ ना कहाँ मिसयूज की गई है, क्योंकि जो बंदे को मैंने पैसा दिया वो बंदा मेरे मोहल्ले में रहता है, मेरे क्षेत्र में रहता है, और उस बंदे को मैंने इसलिए चाइनीज़ का होटल खोलने के लिए 25,000 रुपीज़ दिया था, क्योंकि उसको डिपॉजिट देने के लिए पेमेंट नहीं था, तो मैंने उसको वो हेल्प की थी। तो जिस बंदे को मैंने पेमेंट दी है, जिसको हेल्प की है, उसको छोड़कर उसकी वाइफ का जबरदस्ती कोई बिठा के कॉल करके कितना बाकी है, क्या देना है, क्या देना है, आप नहीं दे सकती हूँ, आप इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, मैं नहीं दे सकती हूँ, इस तरह का वीडियो क्लिप। और मैंने, आप भी सुना रहेगा वीडियो क्लिप में मैंने क्या बोला, अगर उसको वाकई उसके हस्बैंड ने कहाँ और लोगों से अगर कुछ कर्जा लिया होगा, अगर कोई आपको तकलीफ दे रहा है तो मैं आपको मदद करूंगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि वो मेरी बच्ची की तरह है, मेरे दोस्त की बेटी है वो। देखिए अभी मैं बात करूंगा मेरी, मैं ना सिंधी हूँ ना मराठी हूँ, मैं हूँ गुजराती। मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्म भूमि ये उल्लासनगर है। मैं सालों साल व्यापार जींस का, गारमेंट का इसी सिंधियों व्यापारियों के साथ ही करते आया हूँ, और ये बाजार के व्यापारी भी जानते हैं कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा व्यापारियों के हित में व्यापारियों की मदद की है। जहाँ अन्याय हुआ है व्यापारियों के साथ, वहाँ मैं व्यापारियों के साथ खड़ा हुआ हूँ। देखिए, आपने ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात की है कि मैं ब्याज का धंधा करता हूँ कि नहीं। सर, आप ही लोग आए थे मेरे पब्लिक स्मॉल बैंक त्रिलोकनाथ दीदी लिमिटेड के ओपनिंग पे, इनॉग्रेशन पे, जहाँ पे हम लोगों ने गौर गरीब जनता के लिए एक छोटा सा स्मॉल बैंक खोला है, जिस बैंक का मैं एक डायरेक्टर हूँ छोटा सा। हम लोग की एक कमेटी है उस बैंक के अंदर 7 से 8 लोगों की। तो वहाँ पे हम लोग लीगली तरीके से सबको देते हैं, जो बैंक रहते आरबीआई के अंतर्गत है, ना कि पर्सनल है। देखिए, यही मैंने पुलिस स्टेशन में पत्र के माध्यम से मांग की है। अगर यहाँ पे ही कार्रवाई नहीं हुई या तो कुछ एक्शन मोड नहीं हुआ, तो हमारे वकील साहब का हमारा डिस्कस हुआ, आगे हमारे वकील साहब बताएंगे कि हम क्या एक्शन लेने वाले हैं। कौन इसके पीछे, कौन है जो आपको बदनाम किया जा रहा है? देखिए, जो भी है, मुझे ही नहीं कई लोगों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन मैंने पहल की है आपके मीडिया के माध्यम से सामने आके आज 4 से 5 दिन के बाद, इसलिए क्योंकि मुझे भी मेरे बच्चों को कॉलेज में, स्कूल में उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे पूछ रहे, अरे पापा का ऐसा चल रहा है, पापा का वैसा चल रहा है। तो मैं आने वाले समय में कोर्ट में भी जाने वाला हूँ, और मुझे न्याय व्यवस्था के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो मुझे न्याय देगी। नहीं तो फिर एक्शन मोड पे कैसा होगा
या मुझे या मेरे परिवार को कहाँ कुछ धोखा हुआ तो उसका जवाबदार जो पोपट बोल रहा है वही रहेगा। देखिए, जो पीयूष वाघेला सर है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष अंबरनाथ विधानसभा 140 के, इनके खिलाफ झूठी तकरार दाखिल हुई है हिल लाइन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। वो उनके खिलाफ हम लोगों ने आज डीसीपी, एसीपी और हिल लाइन पुलिस स्टेशन में राष्ट्रवादी कांग्रेस के उनके लेटर पैड पे ये कंप्लेंट फाइल की है और देखते हैं हम लोग को पुलिस क्या सहयोग करती है। अगर पुलिस ने हमारे को न्याय दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो हम कोर्ट में जाने वाले हैं और कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले और हम लोग न्याय की गुहार कोर्ट में करने वाले हैं।